गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हमारी लर्न बेसिक ऑफ सी की जो सीरीज़ चल रही है उसमें नया टॉपिक लेके आया हूँ जो है स्ट्रिंग। मतलब अभी काफ़ी सारे कुछ प्रोग्राम हमने किए भी होंगे जिसमें हमने यूज़ भी किए हैं। तो पहले वाले मैंने कुछ बेसिक फंक्शन सिखाए थे जिसमें स्ट्रिंग को रीड कैसे करवाते हैं, करैक्टर को रीड कैसे करवाते हैं, किसी भी नंबर को रीड कैसे करवाते हैं, हमने वो सीखा था। जो आज का ये मेरा वीडियो लेक्चर है ये स्ट्रिंग पे बेस्ड है और स्ट्रिंग एक बिल्कुल बेसिक से हम लेके चलेंगे और ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको स्ट्रिंग का ABC भी नहीं पता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। और इस वीडियो को एंड तक देखें। जितनी भी इससे पहले वीडियोस हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी टॉपिक में आप मुझे कमेंट करें, मैं वो टॉपिक भी अपलोड करूँगा। तो चलते हैं अपने सीधा स्ट्रिंग पे। अभी तक आप में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपका कोर्स होगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो भी कोर्स होगा जो मैं नया स्टार्ट करूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेक्चर हो, कोई भी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको पास करूँगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मुझे लगे कि रेलिवेंट है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ये स्ट्रिंग है क्या। साथ में मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर फिर भी आपको कहीं किसी चीज़ में भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज़ अच्छे से समझाने की। अब बाकी तो आपको पता होगा आपको समझ आती है या नहीं आती। तो चलिए चलते हैं स्ट्रिंग क्या है। तो पहली चीज़ है, हमने एरे पढ़ा हुआ है, एरे हमें अच्छे से आता है। ठीक है, हमें करैक्टर भी पता है, एरे भी पता है। तो दो स्ट्रिंग को पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक करैक्टर क्या होता है और दूसरा एरे क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक बार एरे को हम रिवाइज कर लेते हैं, करैक्टर को देख लेते हैं, कुछ डेटा टाइप्स को देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एरे क्या होता है। एरे हमें पता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स है। कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स मीन्स जैसे हमारे पास डिफरेंट डेटा आइटम्स हैं। ठीक है, डेटा आइटम्स बोलूँ, डेटा टाइप्स बोलूँ, एक ही बात है। ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट बेसिक डेटा टाइप्स हैं कुछ। जैसे हमारे पास इंट है, ठीक है, हमारे पास कैर है, हमारे पास फ्लोट है, इसी तरीके से हमारे पास डबल भी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा टाइप आ गई। अब एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, डेटा आइटम्स। जो एरे है वो कलेक्शन होती है वो सिमिलर टाइप की। सिमिलर टाइप मीन्स अगर हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो वो इंटीजर ही होंगे। ठीक है, अगर हम करैक्टर स्टोर करवा रहे हैं तो वो सारी की सारी वैल्यू करैक्टर ही स्टोर होंगी। अगर फ्लोट हो करवा रहे हैं तो सारी की सारी वैल्यू फ्लोट ही होगी। ठीक है, बात समझ आई। तो अब ये स्ट्रिंग का क्या चक्कर है, स्ट्रिंग क्या है। तो स्ट्रिंग होता है एक करैक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए बी, ये एक करैक्टर है, ये ए जो एक करैक्टर है, ये कामा एक करैक्टर है। ठीक है, सिंगल करैक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 1 2 3, तो ये क्या है, ये एक इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, ये तीसरा इंटीजर है। अगर मैं लिखूँ 1.5, ठीक है, 2.5, या फिर मैं लिखता हूँ 2.0, तो ये क्या है, ये फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, ये बेसिक कुछ डेटा टाइप्स हैं और उसमें किस टाइप की वैल्यू होती है वो मैंने बताया। अब एरे क्या है, एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम्स। ठीक
ठीक है, कलेक्शन होती है। सिमिलर टाइप ऑफ डेटा आइटम मीन्स कि हमारे पास जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें इंटीजर्स नंबर हो सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में हमारे पास स्टूडेंट के रोल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो वो एक एरे लिस्ट बने, एरे सिंपल क्या है, एक लिस्ट होती है, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे की बात कर रहा हूँ। चलिए अब सीधा चलते हैं स्ट्रिंग पे। तो स्ट्रिंग क्या कहता है, स्ट्रिंग्स आर डिफाइंड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर। जिस तरीके से हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट होती है, एरे होता है, इसी तरीके से जब हमारे पास कैरेक्टर का एरे होगा तो उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे, ठीक है। क्या होता है, जो एक स्ट्रिंग है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स बोल सकते हैं हम, और इसको डिफाइन करते हैं एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स आर एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर। ये जो स्ट्रिंग है ये एक्चुअल में वन डायमेंशनल एरे होती है और टर्मिनेट होगी विद द हेल्प ऑफ नल कैरेक्टर। अभी थोड़ी देर में आपको पता भी चल जाएगा नल कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। व्हेन द कंपाइलर encounters a sequence of character in the double quotation marks, it appends a null character। ये होता है नल, ठीक है। It appends a null character at the end by default। जब हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग है, जैसे मैंने अपना नाम ही लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा RAKESH। ये जो मैंने नाम लिखा ये क्या है, ये सारे कैरेक्टर हैं, है ना। R एक कैरेक्टर है, A कैरेक्टर है, K कैरेक्टर है, E कैरेक्टर है, S कैरेक्टर है और H कैरेक्टर है। ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। जब इनको हम कलेक्शन करते हैं तो ये एक एरे ऑफ कैरेक्टर बनाते हैं, और एरे ऑफ कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, एक स्ट्रिंग कहते हैं। तो इन शॉर्ट ये राकेश जो है नेम, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब जब मैं इसको डबल कोट्स के अंदर, अगर कंपाइलर को पता चलेगा ये डबल कोड है, डबल कोड के अंदर इसको कोई भी स्ट्रिंग मिलती है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली ये जो नल कैरेक्टर है वो उसके एंड पे अपेंड कर देता है, ठीक है। दूसरा, अभी आपको पता चल जाएगा, थोड़ा सा ये डेफिनेशन है, इसको आप समझ लें मीनिंग, फिर आगे डिटेल में हम जब इसकी एग्जांपल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन देखेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा। चलिए, तो क्या कहता है, स्ट्रिंग क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर है। दूसरा कहता है जो स्ट्रिंग है वो वन डायमेंशनल एरे है, बट वो टर्मिनेट होगी विद नल कैरेक्टर। थर्ड वन कहता है कि जब एक कंपाइलर रीड करता है किसी स्ट्रिंग को विदन डबल कोट्स, ठीक है, ये डबल कोट्स होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई प्रिंट एफ में मैसेज प्रिंट करवाते हैं तो आपको याद होगा, आप डबल कोड में लिखते हो एंटर एनी नंबर, ठीक है। तो जब कंपाइलर उसे रीड करता है, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में कोटेशन में रीड करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही एट द एंड जो है स्ट्रिंग के वो नल कैरेक्टर इंक्लूड कर देगा। तो एक चीज़ याद रखना, स्ट्रिंग में हमेशा नल कैरेक्टर इंक्लूड होता है, ठीक। दूसरा, सी प्रोवाइड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और हमें पता है कि जितने भी फंक्शंस हैं ये, तो वो कौन कंटेन करता है, ये कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है। हमने पहले देखा था, जैसे हमारे पास प्रिंट है, स्कैन एफ है, गेट कैरेक्टर है ना। तो क्लियर स्क्रीन के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे फंक्शन कहीं किसी न किसी हेडर फाइल में इंक्लूड हैं। तो इसी तरीके से अगर हमने स्ट्रिंग यूज़ करनी है तो ये हेडर फाइल जो है string.h, ये हमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर हम ये इंक्लूड नहीं करते और स्ट्रिंग के फंक्शन यूज़ करते हैं तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। जब हम प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, तब हमें ये एरर देगा, ठीक है। तो इतना याद रखें, जब भी आपको स्ट्रिंग पहली चीज़, स्ट्रिंग जो है वो एरे ऑफ कैरेक्टर है। दूसरा, स्ट्रिंग जो है वन डायमेंशनल एरे है, बट वो टर्मिनेट होगा विद नल कैरेक्टर। तीसरा, जब भी कंपाइलर डबल कोटेशंस के अंदर एक स्ट्रिंग को रीड करेगा, वो ऑटोमेटिकली जो कैरेक्टर है, नल कैरेक्टर है, वो एट द एंड ऑफ स्ट्रिंग अपेंड कर देगा। और नेक्स्ट वन है, जो स्ट्रिंग के जितने भी फंक्शन हैं वो एक हेडर फाइल है हमारे पास, उसको string.h कहते हैं, और string.h में ही वो डिफाइन हुए हैं सारे फंक्शन, ठीक है। जिस तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है यहाँ पे printf, तो printf जब भी हम लिखते हैं तो कंपाइलर को पता है कि
यूज़र के लिए ना मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो प्रिंटफ क्या करता है, यूज़र के लिए मैसेज डिस्प्ले करवाता है। तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है उसमें डिफाइन हुआ है। किसमें डिफाइन हुआ है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है उसमें ये फंक्शन हमारा डिफाइन हुआ है कि क्या करना है जब भी यूज़र प्रिंटफ फंक्शन ऐड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करेंगे, हमें पता है जब कोई भी वेरिएबल है, चाहे वो कैरेक्टर है, इंटीजर है, उसे यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं, देन इनिशियलाइज करते हैं और फिर यूज़ करते हैं। 3 काम होते हैं, पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर इनिशियलाइज करना पड़ता है और फिर उसे हम यूज़ करते हैं जहाँ हमें ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो पहला काम हमारा है हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। तो क्या कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रिंग्स। डिक्लेयरिंग अ स्ट्रिंग इज एन सिंपल एज डिक्लेयरिंग अ वन डायमेंशनल array. Below is the basic syntax for declaring a string. जिस तरीके से हम बाकी वाले जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं डिक्लेयर करते हैं, इसी तरीके से हम वन डायमेंशनल एरे भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक सिंटैक्स है जिस कि हम स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, पहले हमने डेटा टाइप लिखनी है कैर, ठीक है, देन स्ट्रिंग का नेम और स्ट्रिंग का साइज। तो हमें पता है एरे में क्या होता है, डेटा टाइप होगी, ठीक है, देन एरे का नेम होगा और फिर हमारे पास एरे का साइज होता है। तो इसी तरीके से जो पहला स्टेप हमने पहले पॉइंट में यही सीखा था, जो एरे है वो जो स्ट्रिंग है वो क्या है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एरे बता दिया कौन किस टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का। ठीक है, अब यहाँ एक्सप्लेनेशन है तो वो भी मैं बता देता हूँ, आप ऐसे रीड भी कर सकते हैं और मैं ये जो पीपीटी है पीडीएफ की फॉर्म में बाद में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए, कहता है इन दी अबोव सिंटैक्स str नेम, ये जो है str नेम इज एनी नेम गिवन टू द स्ट्रिंग वेरिएबल। ये कोई भी नाम हो सकता है जो हम इस वेरिएबल को देंगे, जैसे हम इंट करके a b c x y z करते हैं, इसी तरीके से हम यहाँ स्ट्रिंग का कोई भी नेम रख सकते हैं। देन एंड साइज इज यूज टू डिफाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये जो हमने साइज लिखा है ये डिफाइन करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है उसमें कितने कैरेक्टर स्टोर होने हैं। ठीक है, मतलब कितने कैरेक्टर होल्ड करेगा वो। ठीक, नेक्स्ट द नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स विल स्टोर। प्लीज कीप इन माइंड दैट देयर इज एन एक्स्ट्रा टर्मिनेटिंग कैरेक्टर विच इज नल कैरेक्टर used to indicate termination of string which differs string from normal character array। अब हमारे पास सिंपल कैरेक्टर का एरे भी हो सकता है, नॉर्मल कैरेक्टर का एरे भी हो सकता है और स्ट्रिंग का, और दोनों में डिफरेंस क्या है, जो नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ एरे होता है उसमें नल स्ट्रिंग नहीं होती। ये चीज़ याद रखें, क्या होगा, जब हमारे पास नॉर्मल एरे ऑफ कैरेक्टर होता है उसमें नल स्ट्रिंग नहीं होती, बट जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तब हमारे पास नल कैरेक्टर होता है। क्या होता है, नल कैरेक्टर होता है, और नल कैरेक्टर क्या इंडिकेट करता है, कंपाइलर को ये बताता है कि स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो गई है, यहाँ से आगे नहीं जाना। ठीक है, स्ट्रिंग को टर्मिनेट करने के लिए, स्ट्रिंग की एंड बताने के लिए हम नल कैरेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, बात समझ आई। और दूसरा, जब हम कैरेक्टर, हमने एरे में क्या देखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ इंट ARR एरे, और इसका साइज मैंने दिया था 5। क्या दिया था, साइज दिया 5। अब ये जो 5 साइज है ये 5 एलिमेंट स्टोर करेगा। कितने एलिमेंट स्टोर करेगा, 5। बट जब हम स्ट्रिंग की बात करते हैं और उसमें जब हम इसको ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, कैर, मैं इसको नाम दे देता हूं str, मतलब स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसका साइज भी मैंने दे दिया 5। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, ये जो स्ट्रिंग है ये कोई भी 4 कैरेक्टर स्टोर कर सकती है। फॉर एग्जांपल A B C और D,
अब बात आती है, आप बोलो सर आपने 5 साइज बताया, इसको करैक्टर तो हम 4 ही ऐड कर रहे हैं, क्यों? वो इसलिए कि जो एक ये नल करैक्टर है, ये लास्ट वाले में नल करैक्टर स्टोर होगा, तो हो गए 5, साइज 5 हो गया। अगर हम इंटीजर की बात करें, ठीक है, यहाँ एरे, तो यहाँ क्या करेगा, ये 5 के 5 एलिमेंट स्टोर करेगा। ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, मतलब कोई भी 5 नंबर जो है इंटीजर नंबर वो स्टोर हो सकते हैं। बट अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में हम जितना साइज देते हैं उससे एक कम कैरेक्टर स्टोर होगा, और लास्ट वो कम क्यों होगा, वो जो लास्ट वाला साइज है वो किसको एलोकेट होगा, नल कैरेक्टर को। आगे एग्जांपल देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी तक आपने क्या याद रखना है, सिंपली एक बार फिर से बता देता हूं, मैं इसको पहले क्लियर कर लेता हूं फिर बता देता हूं। चलिए, स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करना है, कैर स्ट्रिंग का नेम और साइज, सिंपल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहां मैंने एक स्ट्रिंग ली है, क्या कहता है, इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग। पहले तो हमने सीखा कि स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करनी है, अब हम सीखेंगे स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कैसे करना है, मतलब उससे वैल्यू कैसे देनी है ना। तो इनिशियलाइजेशन हमें पता है क्या होता है कि वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, फिर उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं, असाइन करते हैं, और उसके बाद फिर उसे यूज करेंगे, ठीक है। तो इनिशियलाइजिंग अ स्ट्रिंग क्या है, अ स्ट्रिंग कैन बी इनिशियलाइज्ड इन डिफरेंट वेज। We will explain this with the help of an example. Below is an example to declare a string with name as str and initialize it with Rakesh. अब हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग क्रिएट की है, str उसका नाम है, और उसको हम डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो कौन कौन से डिफरेंट वेज हैं देखते हैं। पहले हमने डिक्लेयर किया क्या है, देन str स्ट्रिंग का नेम, और यहाँ साइज हमने कुछ भी नहीं दिया, क्या किया, साइज एम्प्टी कर दिया। साइज नहीं देंगे तो वो क्या करेगा, मैंने बताया था एक ये मेथड है, डबल कोड है, डबल कोड के अंदर हमने स्ट्रिंग लिख दी, मैंने लिख दी स्ट्रिंग राकेश, ठीक है, समझ आई। तो ये क्या करेगा, ये देखो फर्स्ट साइज इसका कितना है, हम यहाँ काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 कैरेक्टर हैं। तो यहाँ पे आगे ये देखो 0 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल कितने हैं, मतलब वैल्यू स्टोर कर रहा है 7, बट एक्चुअल में हमारे पास कैरेक्टर कितने हैं 6। तो मैंने ये बोला था जो लास्ट होगा वो नल कैरेक्टर स्टोर करेगा, क्या करेगा, नल कैरेक्टर स्टोर करेगा, और वो बताएगा कंपाइलर को कि यहाँ पे स्ट्रिंग जो है एंड हो गई है, ठीक है। चलिए, अब ये जितने भी मेथड हैं अभी मैं डिस्कस करूंगा, और ये क्या करेंगे, ये सारी वैल्यू यहाँ पे स्टोर करेंगे, कोई स्टोर होने का एक ही तरीका है, ठीक है। चलिए, दूसरा मेथड ये है कि हम कैर लिखते हैं, स्ट्रिंग का नेम लिखते हैं, देन साइज दे देते हैं, 20 दे दिया, और मैंने स्ट्रिंग को इस तरीके से डिफाइन कर दिया। पहले हमने सीखा था कि हम स्ट्रिंग का साइज भी नहीं देते, दूसरा हमने सीखा कि स्ट्रिंग का साइज दे दिए, चलो ठीक है। तीसरा, जब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, कैसे, हम करली ब्रेस के अंदर हम इस तरीके से सिंगल कोड में, ठीक है, ये सिंगल कोड है, इसमें हम एक एक कैरेक्टर जो है वो असाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे ए, फिर कामा, फिर दूसरा, फिर कामा, फिर तीसरा, फिर कामा, फिर नेक्स्ट 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 जितना भी होगा, और एट द एंड जो है हमें यहाँ पे अपेंड करनी पड़ती है खुद। जब हम अगर हम सिंगल कैरेक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करेंगे स्ट्रिंग में वैल्यूज, तो एट द एंड हमें नल कैरेक्टर इंसर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हम सीधा ही स्ट्रिंग लिख देते हैं तो फिर हमें नल कैरेक्टर एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, फिर हमने क्या किया, साइज दे दिया, और ये ऐसे ही सिंगल एक एक कैरेक्टर एंटर कर सकते हैं। तो ये टोटल 4 मेथड है हमारे पास जिनके द्वारा हम जो स्ट्रिंग है उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट छोटे छोटे प्रोग्राम देखते हैं। चलिए, साथ में मैंने आउटपुट भी लिखी है। तो फर्स्ट क्या है, लेट अस नाउ लुक एट सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें देख लेते हैं कि एक स्ट्रिंग दी है उसको रीड कैसे करवाया। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर दी studio.h, ठीक है। देन एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की,
वही राकेश, और उसको मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, प्रिंट एफ %s और str, जो भी str में होगा वो हमें प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो मैंने हेडर फाइल बताई थी वो आप इंक्लूड कर सकते हैं, #include हमारे पास है stream.h। ठीक है, stream.h जो हमने हेडर फाइल पहले पढ़ी उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, और यहाँ पे इसने हमें आउटपुट ये दे दी राकेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हमें स्ट्रिंग रीड करनी है कहाँ से, यूज़र से। ठीक है, ये तो पहले मैंने इनिशियलाइज कर दी, अब हम रन टाइम पे यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे, जो वो स्ट्रिंग एंटर करेगा वही प्रिंट होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या किया मैंने, सिंपल, मैं ये वाला पार्ट हमेशा ही डिस्कस करता हूँ, ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड करने की बार बार ज़रूरत नहीं होती है, वो आपको अच्छे से पता है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग को डिक्लेयर करना है, करैक्टर ले लिया, नेम ले लिया, देन उसका साइज बता दिया। तो मैंने एक मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर नेम, चलो भाई नेम एंटर करो। अब इसको रीड करवाना है, तो मैंने क्या किया, scanf %s और नेम मैंने बता दिया, रीड करके कहाँ स्टोर कर दे, नेम में। अब printf ये मुझे मैसेज करेगा यूर नेम इज %s में नाम है, वहाँ से रीड करना है, तो यहाँ नेम आ गया। ठीक है, अब देखो बड़े मज़े की बात है, यहाँ ये एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, फिर हमें समझ भी आएगा। कहता है This scanf function reads the sequence of characters until it encounters white space, जिसमें स्पेस आएगी, नई लाइन आएगी, टैब आएगा एक्स्ट्रा। ठीक है, scanf जो है वो तब तक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को रीड करता रहेगा, मतलब कैरेक्टर को रीड करता रहता है जब तक उसे स्पेस नहीं मिलती, नई लाइन नहीं मिलती, या फिर टैब नहीं आ जाता। ठीक है, तो टैब होता है डबल स्पेस होती है। ठीक है, तो इस केस में देखो आउटपुट क्या होगा, मुझे मैसेज आया एंटर नेम, तो मैंने नेम कर दिया राकेश कुमार। क्या किया, राकेश कुमार। बट जब ये प्रिंट करेगा तो यहाँ प्रिंट क्या कर रहा है, योर नेम इज राकेश। ठीक है, लेकिन कुमार को खा गया। क्या किया इसने, कुमार को खा गया। मैंने तो राकेश कुमार लिखा था, लेकिन इसने सिर्फ राकेश ही प्रिंट किया। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पहले ही बता दिया कि scanf तब तक कैरेक्टर को रीड करता रहेगा जब तक उसे ये नहीं मिलता। जब उसे वो स्पेस, न्यू लाइन या फिर टैब मिल जाता है तो वो वहीं तक ही रीड करता है, बाकी वाले इग्नोर कर देता है सारे कैरेक्टर। समझ आया, ये मेन डिफरेंस है, इसलिए हम scanf कम यूज करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं हम क्या, यहाँ मैंने लिखा है यही जो मैंने आपको बताया, even though राकेश कुमार was entered in the above program, only राकेश was stored in the name string, it's because there was a space after राकेश। अगर पीछे हम देखें तो यहाँ देखो मैंने राकेश और ये वाली राकेश और कुमार के बीच में मैंने स्पेस दी थी, और स्पेस की वजह से उसने क्या किया, वहीं जो स्पेस के नेक्स्ट जो जितने भी कैरेक्टर थे उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम था। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हाउ टू रीड अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। जैसे मैंने लिखा था राकेश कुमार, वो मुझे सारा ही आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा। अब हमारे पास एक नया फंक्शन है fgets। ठीक है, आपने गेट्स पढ़ा, पुट्स पढ़ा, गेट कैर पढ़ा, पुट कैर पढ़ा, scanf पढ़ा, printf पढ़ा। अब ये fgets क्या है, जब भी हम fgets यूज करेंगे उसके बाद हमें पुट्स यूज करना है स्ट्रिंग को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, चलिए अब मैंने क्या किया, वही प्रोग्राम, कुछ नहीं किया, डिक्लेयर कर दिया, उसका जो स्ट्रिंग का नेम है वो नेम रख दिया, मैसेज प्रिंट करवा दिया, एंटर नेम करो। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन ले लिया, यहाँ इस फंक्शन को हमें कुछ पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जिससे हम स्ट्रिंग रीड करवा सकते हैं। उस स्ट्रिंग के अंदर जितना भी टेक्स्ट होगा इंक्लूडिंग वाइट स्पेस, टैब, वो क्या करेगा, उसे रीड कर लेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, फंक्शन fgets, वेरिएबल का नेम, ठीक है, देन साइज ऑफ नेम, उसे क्या पता, ये साइज आप बताएगा, जो नेम का साइज है 30 वही उसको कंसीडर करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारे पास आ गया printf,
प्रिंट एफ करके देगा नेम क्या है, और मैंने प्रिंट करवा दिया वापस पुट्स नेम, जिसको डिस्प्ले करना है। तो इस केस में हमारे पास सिंपल आएगा राकेश कुमार, और वापस मुझे पूरे का पूरा राकेश कुमार प्रिंट करके दे देगा। पहले वाले स्कैन एफ यूज़ करते हैं हम, तो स्कैन एफ वाले केस में वो तब तक वैल्यू रीड करता, करेक्टर रीड करता रहता है जब तक उसके पास स्पेस, वाइट स्पेस, नल नहीं आ जाती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, देख लेते हैं। Here we have used fgets function to read a string from the user। पहली चीज हमने fgets फंक्शन जो है वो यूज किया है स्ट्रिंग रीड करवाने के लिए यूजर से। देन उसके बाद ये हमारे पास सिंटैक्स है, पूरा एग्जांपल है कैसे यूज किया है। देन साइज ऑफ नेम रिजल्ट टू 30। ठीक है, जो हमने साइज डिक्लेयर किया था एरे का, ये वाला 30, यही साइज होगा किसका, ये नेम का। ठीक है, देन हेंस वी टेक अ मैक्सिमम ऑफ 30 कैरेक्टर्स एज इनपुट विच इज द साइज ऑफ द नेम स्ट्रिंग। तो इसमें हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर ले सकते हैं, 30। नेक्स्ट क्या किया हमने, टू प्रिंट द स्ट्रिंग वी हैव यूज्ड पुट्स नेम। ठीक है, अब स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या यूज किया, पुट्स फंक्शन, और उसमें बता दिए कि किसको प्रिंट करना है, नेम में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देना है। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास जो कुछ बेसिक स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस हैं उनको देखते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आता है स्ट्रिंग क्या और स्ट्रिंग के डिफरेंट स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन कौन से हैं। तो हमारे पास एक है स्ट्रिंग लेंथ, strlen, स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ होता है, जैसे मैंने ये एक स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल आगे लिखे भी हैं तो मैं बता देता हूँ फिर से। ये एक स्ट्रिंग है राकेश, अब इसमें कितने कैरेक्टर हैं वो काउंट करके हमें बता देगा। क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं वो हमें काउंट करके बताएगा। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था, जब स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर होंगे +1 वो करेगा किसके लिए, +1 करेगा नल कैरेक्टर के लिए। बट जब हम स्ट्रिंग फंक्शन यूज करते हैं, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, तो वो क्या करता है, वो नल को इग्नोर कर देता है, वो उसे ऐड नहीं करता। ठीक है, तो इस केस में हमें वो रिजल्ट देगा कितना, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। तो इस केस में हमें वो रिजल्ट कितना देगा, 6। इसी तरीके से है स्ट्रिंग कॉपी, हम एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी कर सकते हैं। इसी तरीके से है स्ट्रिंग कंपेयर, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के साथ कंपेयर कर सकते हैं, वो मतलब सेम है या नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से है स्ट्रिंग कैट, कनकैटिनेट कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग्स को मर्ज कर सकते हैं हम। तो 1 बाय 1 सारे फंक्शन देखते हैं। चलिए, तो स्ट्रिंग लेंथ मैंने बता दिया क्या कर रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ बताएगा। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया है, और मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम में वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, हमें फंक्शन ही चेक करने हैं। ठीक है, मैंने एक स्ट्रिंग मैंने ए ली, उसमें प्रोग्राम लिखा, और दूसरा स्ट्रिंग मैंने बी ली, उसमें भी मैंने प्रोग्राम लिखा। और हमें पता है हम दो तरीके से स्ट्रिंग को इनिशियलाइज कर सकते हैं, मैंने दोनों मेथड ही यूज किए हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें देखो प्रिंट एफ करवाया मैंने स्ट्रिंग को, और यहाँ भी प्रिंट एफ करवाया मैंने स्ट्रिंग बी को। ठीक है, तो पहले वाले स्ट्रिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए इक्वल टू क्या होगा, 7। ठीक है, और दूसरा भी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी इक्वल टू 7, क्योंकि आप इसमें भी देखो 1 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर हैं, तो इसलिए इसने मुझे 7 रिजल्ट दे दिया। और सेकंड वाली स्ट्रिंग में भी 7 कैरेक्टर हैं, 8 हैं, बट उसने क्या किया, ये जो नल है इसको इग्नोर कर दिया, तो हमें वापस रिजल्ट जो है वो 7 यहाँ प्रिंट करके दे दिया। तो सिंपली ये जो स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन है ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को काउंट करके बताएगा कितने कैरेक्टर हैं, वो हमें रिजल्ट देगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कॉपी। इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करते हैं, और उसमें दो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, दो आर्गुमेंट पास करते हैं, एक डेस्टिनेशन और दूसरा सोर्स। पहला होता है डेस्टिनेशन रखने का है, और दूसरा होता है हमारे पास सोर्स। ठीक है, तो चलिए हम सीधा प्रोग्राम पे चलते हैं, ये बेसिक है। ये हमारे पास प्रोग्राम आ गया, देखो स्ट्रिंग मैंने ली str1, और उसमें मैंने स्टोर करवा दिया सी प्रोग्रामिंग। अब मैंने दूसरी स्ट्रिंग ले ली str2, और इसको इनिशियलाइज नहीं किया। अब मैं
कॉपी करूँगा। तो कॉपी कैसे करना है, सोर्स पहले डेस्टिनेशन, पहले लिखते हैं हम str कॉपी, देन डेस्टिनेशन, देन सोर्स। तो डेस्टिनेशन है हमारी str2 और सोर्स है str1। तो अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, हमें पता है पुट्स फंक्शन जो है वो प्रिंट के लिए यूज होता है। तो हमें क्या किया, हमने लिखा पुट्स और किसको प्रिंट करवा दिया, str2 को, और आउटपुट में हमें यहाँ पे ये क्या दे देगा, सी प्रोग्रामिंग। हमने सी प्रोग्रामिंग इनिशियलाइज की थी 1 को, बट हम प्रिंट कर रहे हैं 2 को। तो वो कैसे हो गया, हमने इन बिटवीन कॉपी कर लिया स्ट्रिंग को। ठीक है, यहाँ लिखा है, एक और नोट लिखा है नीचे, और नोट में यही लिखा है कि जो साइज इसका है सी प्रोग्रामिंग का, ठीक है, वही साइज स्ट्रिंग 2 का भी होना चाहिए। स्ट्रिंग 1 का जो साइज है स्ट्रिंग 2 का भी वही साइज होना चाहिए, अदरवाइज वो अनडिफाइंड एरर दे देगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रिंग कंपेयर। हमने दो स्ट्रिंग को कंपेयर करना है, ठीक है। अब स्ट्रिंग को लिखेंगे, कंपेयर करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट क्या देता है वो देखते हैं पहले। कहता है अगर दोनों, हमें 0 रिजल्ट आएगा इंटीजर, और ये जो स्ट्रिंग कंपेयर है ये क्या करेगी, हमें रिटर्न इंटीजर वैल्यू करेगी। क्या करेगी, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगी। कब करेगी, कहता है 0 तब करेगी इफ बोथ स्ट्रिंग्स आर आइडेंटिकल, इक्वल। अगर दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं देन वो क्या करेगा, हमें 0 रिटर्न करेगा। दोनों स्ट्रिंग मींस फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक A, B और C, D, ये एक स्ट्रिंग है। दूसरी भी मैंने लिखी A, B, C और D, तो दोनों स्ट्रिंग क्या है, सेम है। तो इस केस में वो क्या करेगा, हमें 0 रिटर्न करेगा। देन फिर उसके बाद है नेगेटिव वैल्यू हमें कब देगा, अगर जो फर्स्ट वैल्यू है, जो फर्स्ट अनमैच्ड वैल्यू है वो लेस देन होगी सेकंड से। फर्स्ट वैल्यू लेस देन होगी सेकंड से तो वो नेगेटिव में देगा। फर्स्ट वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन होगी तो पॉजिटिव में रिजल्ट आएगा। आपको इतना याद रखना है, ये टेबल एक याद रखना है। आगे एग्जांपल देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए ये प्रोग्राम है, मैंने यहाँ इनिशियलाइज कर दिया। स्ट्रिंग 1 ABCD, स्ट्रिंग 2 ABCD, बट यहाँ देखो ये जो C है ये कैपिटल C है और ये यहाँ पे C स्मॉल c है, ठीक है। देन स्ट्रिंग 3 है ABCD, ये सेम है। तो अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, पहले का प्रोग्राम देख लेते हैं फिर एग्जीक्यूशन पे चलते हैं। तो मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट रिजल्ट, जिसमें हमने रिजल्ट स्टोर करवाना है। तो हमें पता है जब हम दो स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं जो उसका रिजल्ट आता है वो स्ट्रिंग में आता है, सॉरी इंटीजर में आता है, ठीक है। चलिए कंपेयरिंग स्ट्रिंग 1 एंड 2, यहाँ पे हमने क्या किया, पहले स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो मैंने बोला रिजल्ट में क्या स्टोर करना है, कंपेयर करो स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2। इसमें भी जैसे हम पहले वाले केस में हमने देखा था, कॉपी करने के लिए हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, तो इसमें भी हमें 2 पैरामीटर पास करने हैं, किस किस को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 को कंपेयर करो, कंपेयर और रिजल्ट में स्टोर कर दो। और फिर मैंने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। बात समझ आई, क्या किया, मैंने लिख दिया स्ट्रिंग कंपेयर स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और रिजल्ट। फिर इसी तरीके से दूसरा फिर से किया, रिजल्ट में फिर से स्टोर करो स्ट्रिंग कंपेयर, और अब मैंने किया स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 3 को कंपेयर किया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे एक्सप्लेनेशन है तो वो मैं अच्छे से बता दूंगा, अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब फिर वापस मैंने इसे प्रिंट करवा दिया। प्रिंट क्या करवाया, str कंपेयर मैंने किसको किया, str1 और str3 को, और उसका रिजल्ट किस में है, रिजल्ट में वो प्रिंट करके दे दो। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो हमारे पास ये आउटपुट आएगी str कंपेयर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को, मतलब जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे पास 32 रिजल्ट आया। 32 कैसे आया अभी देखते हैं आगे। दूसरा स्ट्रिंग कंपेयर है स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 3, इन दोनों को कंपेयर किया तो मुझे ये 0 रिजल्ट आया। अब 0 कैसे आया ये भी अभी आपको दिखाते हैं। चलिए ये इतना समझ आया आपको कि ये सिंपल प्रोग्राम था, कुछ नहीं किया, स्ट्रिंग पहले से डिक्लेयर की इनिशियलाइज की हुई है, उसका सिर्फ रिजल्ट कंपेयर करके हम स्टोर करवा रहे हैं। अभी हुआ क्या यहाँ पे, देखो स्ट्रिंग 1 में मेरे पास है ABCD, स्ट्रिंग 3 में है मेरे पास ABCD। अब इन दोनों में देखो कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट अगर हम स्ट्रिंग 2 की बात करें तो इसमें एक डिफरेंस है, ये जो C है ये कैपिटल है और ये C स्मॉल है।
तो ये जो सी लैंग्वेज है खुद जिसमें हम काम कर रहे हैं, ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मीन्स कि इसको स्मॉल सी और कैपिटल सी में ना डिफरेंस पता है, दोनों को अलग ट्रीट करता है, सेम नहीं, ठीक है। जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है कैपिटल ए और स्मॉल ए में, उसको अलग ट्रीट करती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। कहता है स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 का रिजल्ट 32 क्यों आया? द फर्स्ट अनमैच्ड कैरेक्टर बिटवीन स्ट्रिंग str1 एंड str2 इज थर्ड कैरेक्टर। जो देखिए स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को हम कंपेयर कर रहे हैं और पहला कैरेक्टर सेम है, दूसरा कैरेक्टर सेम है, ए बी बी, यहाँ स्मॉल सी है, यहाँ कैपिटल सी है, तो दोनों डिफरेंट हैं। तो कहता है ASCII वैल्यू ऑफ स्मॉल सी इज 99, ठीक है। जो स्मॉल सी है उसकी वैल्यू कितनी है? 99। एंड द ASCII वैल्यू ऑफ सी कैपिटल सी इज 67, और जो कैपिटल सी है उसकी वैल्यू कितनी है? 77। ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी। इस सी की 99 वैल्यू है, इस सी की 67 वैल्यू है। तो अब इनको माइनस करो, तो 9 में से 7 2, 9 में से 6 3, तो ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू कितना आ गया? 32 डिफरेंस, ठीक है। अब इसी तरीके से हेंस व्हेन स्ट्रिंग str1 एंड str2 आर कंपेयर्ड द रिटर्न वैल्यू इज 32। जब हम str1 और str2 को कंपेयर करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट है वो कितना आएगा? 32, दैट इज इंटीजर वैल्यू। when string str1 and str3 are compared, the result is 0 because both strings are identical। जब हम 1 और 3 को, इस 1 को और इस 3 को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास 0 आएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल कैसे हैं? यहाँ भी ये स्मॉल, यहाँ भी स्मॉल है, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, तो ये हमारे पास क्या आएगा? रिजल्ट 0, ठीक है। चलिए कुछ आइडिया जैसा बना, आप एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ आएगा कुछ तो आप वापस मेरे पास मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रिंग कनकैटिनेट। कनकैटिनेट होता है कि दो स्ट्रिंग्स को कंपेयर करना, मतलब जोड़ना, ठीक है, समझ आई? तो इसमें भी हमें दो चीज़ें चाहिए, डेस्टिनेशन और सोर्स, किसको किसके साथ जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब ये हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ मैं सीधे प्रोग्राम पे ही चलता हूँ, प्रैक्टिकली चीज़ें जल्दी समझ आती हैं। तो एक मैंने स्ट्रिंग ले ली str1, उसका साइज दे दिया 100 और मैंने उसमें स्टोर करवा दिया दिस इज ओनली। कितना करवाया स्टोर? दिस इज। दूसरी स्ट्रिंग मैंने ले ली, उसका साइज कुछ भी नहीं दिया और मैंने उसमें स्टोर करवा दिया राकेश, ठीक है। दो स्ट्रिंग है मेरे पास, एक में हमें पता है कि हम दोनों तरीके से स्ट्रिंग जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, साइज भी दे सकते हैं और साइज नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो मैंने यहाँ साइज दे दिए, एक 100, उसमें मैंने लिखा दिस इज, और दूसरे में मैंने स्ट्रिंग 2 में साइज नहीं दिया, बट मैंने क्या किया, मैंने इनिशियलाइज कर दिया राकेश स्ट्रिंग से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, कनकैटिनेट स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। मैं स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को कनकैटिनेट करूँगा, मर्ज करूँगा। द रिजल्टेंट स्ट्रिंग इज स्टोर्ड इन str1। जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है, इन दोनों को जोड़ के जो स्ट्रिंग होगी वो कहाँ पे होगी स्टोर? स्ट्रिंग 1 में, ठीक है। तो मैंने लिखा strcat स्ट्रिंग 1 में स्टोर करना है स्ट्रिंग 2 को। हम सोर्स भी बताते हैं और डेस्टिनेशन भी बताते हैं और साथ में बताते हैं कि स्टोर वापस कहाँ करनी है। तो मैंने बताया कि यहाँ पे डेस्टिनेशन ये हमारी होती है, हमने बता दी इसको इसके साथ मर्ज करना है, ठीक। चलिए तो मैंने क्या किया, str1 str2। तो अब देखो, अगर हम सिर्फ स्ट्रिंग 1 प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये स्टोर होना चाहिए दिस इज। अगर सिर्फ स्ट्रिंग 2 प्रिंट करें तो हमारे पास ये शो होना चाहिए राकेश, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया, मैंने पहले प्रिंट करवाया str1, तो str1 में उसने मुझे दिया ये आउटपुट दिस इज राकेश। तो दिस इज राकेश क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पे मैंने ये वाला strcat करके मैंने मर्ज कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास पुट। तो पुट
str2 और 2 में हमारे पास सिर्फ राकेश है, तो इसने सिर्फ राकेश प्रिंट करके दे दिया। ये था कुछ बेसिक कंसेप्ट स्ट्रिंग के, स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग के बेसिक फंक्शंस क्या हैं, कौन कौन से हैं, जैसे स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कनकैटिनेट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं, और हमने ये सीखा कि स्ट्रिंग डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं। अब स्ट्रिंग में एक नया फंक्शन भी हमने पढ़ा, एफ गेट्स, जो पहले नहीं देखा था। और इसके अलावा हमने जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग किस हेडर फाइल के अंदर डिफाइन हुई है, वो हेडर फाइल हमने इंक्लूड की। तो चलो नेक्स्ट जो भी टॉपिक मुझे लगेगा आपके लिए बेनिफिशियल है, मैं वो लेके आऊँगा। तब तक आप ये जो स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन है इसको अच्छे से सीखें। इससे पहले जितनी भी वीडियोस हैं उन्हें ज़रूर एक एक बार देखें, ठीक है। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ शेयर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है आरजे प्रोग्रामिंग एडिक्ट, ये आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं आप उनके साथ इस चैनल को शेयर करें। मैं सीख के बेसिक कोशिश कर रहा हूँ, जो भी बेसिक हम यूज़ तो करते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बट हमें कभी कभी पता नहीं होता डिफरेंस, मेन डिफरेंस नहीं पता होता। तो मैं वो बेसिक डिफरेंस, बेसिक मीनिंग जो है हर एक फंक्शन का, वो समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू।